मेरे बहुत से दोस्त हैं जिनके मन में कुछ सवाल होते हैं जैसे कि क्या मैं मेरी कुंडली चेंज कर सकता हूँ? क्या मैं मेरा फ्यूचर चेंज कर सकता हूँ? तो आज का वीडियो उन्हीं के लिए एक पॉजिटिव वीडियो बनने वाला है। तो सबसे पहले नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं मैनिफेस्ट विथ हरीश और आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव होने वाला है। वीडियो को एंड तक देखो और हमें एंड में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी। जो मेरे दोस्त कहते हैं कि मैं मेरा भविष्य चेंज नहीं कर सकता, उनके लिए ये वीडियो होने वाला है। मैं मेरी कुंडली कैसे चेंज करूँ, उनके लिए ये वीडियो होने वाला है। बहुत से लोगों ने किसी ब्राह्मण के पास, किसी पंडित के पास अपनी कुंडली देखी होती है। उन्हें उनके दिमाग में एक चीज़ फिट हो चुकी होती है कि कोई किसी के कुंडली में लिखा होता है कि मैं इंजीनियर बनूंगा, किसी के कुंडली में लिखा होता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं पुलिस बनूंगा, मैं आर्मी मैन बनूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। ना जाने किसी के कुंडली में क्या होता है। किसी किसी के कुंडली में तो ये भी लिखा होता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। पर दोस्तों, एक बात बताना चाहता हूँ, ये सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। आप कैसे कर सकते हैं, उसी के लिए ये वीडियो होने वाली है। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपके पूरे सवालों का जवाब मैं इसमें देने वाला हूँ। आपको पता है महाभारत में अर्जुन जब युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे, तो उन्होंने ठान लिया था कि हम ये युद्ध हारने वाले हैं। वो मन से ही हार चुके थे कि मैं ये युद्ध नहीं जीत सकता, इवन मैं युद्ध के बारे में सोच भी नहीं सकता। पर फिर भी उन्होंने युद्ध के बारे में सोचा ही नहीं, वो युद्ध जीते। कब जीते? वो सबसे पहले तो अपने मन से हार ही चुके थे कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं युद्ध हार जाऊँगा। क्योंकि उनके विपक्षी टीम में, विपक्षी जो सेना थी, उनके सेना में थे पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, जिन्हें हम रुद्रांश भी कहते हैं। उसके बाद जो होते हैं वो कर्ण, उन्हें हराना भी बहुत मुश्किल था। उनके पास तो विजय धनुष भी था, फिर भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में फिट था कि वो हार जाएंगे। अब बात यहाँ पर नहीं होती है। किसी ने तो इसका फ्यूचर भी देख लिया था, डिसाइड कर लिया था कि पांडव ये युद्ध हारने वाले हैं। पर जब पांडव ये युद्ध जीत गए थे और उस पंडित के पास कोई गया था, तो उनसे पूछा गया कि आपने कहा था कि ये युद्ध तो पांडव हार जाएंगे, पर कैसे जीत गए? उन्होंने कहा कि कोई तो वहाँ पर है, कोई अदृश्य शक्ति वहाँ पर है जिन्होंने पांडवों को ये युद्ध जिता दिया। अब वहाँ पर ऐसे क्या हुआ? देखिए, अर्जुन जो है, पांडव जो है, अपने मेंटली सारी चीज़ें हार चुके थे। गीता सुनाई गई, उन्हें बहुत सारी चीज़ें सुनाई गई, मतलब उनके दिमाग में पूरी चीज़ें पॉजिटिव बताई गई। अब वो बताने वाले कौन थे? प्रभु श्री कृष्ण। अब उन्होंने उनके दिमाग को रिसाइकल किया, रिसाइकल ऐसे किया कि वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब कहीं न कहीं उनके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। पहले, दूसरे, तीसरे दिन तो युद्ध का परिणाम 0 था। पांडव तो हार के कगार पे ही थे। इवन उन्होंने दिमाग से भी सोच लिया था कि वो हार ही जाएँगे। बट वो 21वें दिन युद्ध जीत गए, बिकॉज़ ऑफ श्री कृष्ण के मेंटालिटी चेंज करने की वजह से। अब ये तो हो गई एक बात कि आपकी मेंटालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और वो भी पॉजिटिव मेंटालिटी। अब बहुत से दोस्त होंगे, या किसी के कांटेक्ट में किसी का दोस्त होगा, अब किसी के भाई होंगी, किसी की बहन होंगी, उनका फ्यूचर या उनकी कुंडली बनाई गई। अब उनके कुंडली में बताया गया कि ये इंजीनियर बनेगा, बट बन गए पुलिस। किसी के कुंडली में बताया गया कि ये डॉक्टर बनेंगे, बट बन गए इंजीनियर। ऐसा बहुत सौ के कुंडली में हुआ होगा, साथ हुआ होगा, आस-पास में हुआ होगा, सबको पता है, या बहुत से मेरे दोस्तों को पता होगा। अब वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी कुंडली जो है, उनको तब सुनाई नहीं देती जब वो कुछ करने का ट्राई करते हैं, या उनका सपना, उनका सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल होता है, वो अपने सपनों को चेंज ही नहीं करना चाहते। वो जो डिसाइड करते हैं वही बनना चाहते हैं। तो उन्हें ये कुंडली-वुंडली से या फ्यूचर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सोचते हैं, दिमाग में एक बार फिट कर लेते हैं कि मुझे आज से ही प्रैक्टिस करनी है इसके लिए, मुझे आज से ही ये बनने के लिए कोशिश करनी है। कोई पुलिस के लिए आज से ही प्रैक्टिस शुरू कर देता है, कोई डॉक्टर के लिए आज से ही डॉक्टर की चीज़ें देखना, पढ़ना, मेंटली प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद वो अपना फ्यूचर चेंज कर लेते हैं। वो जो श्री कृष्ण की पावर होती है ना,
वो हर किसी के पास होती है, सिर्फ उसको उस पावर को हमें ढूँढना होता है। और वही पावर है आपकी थिंकिंग की पावर। आप कितने पॉजिटिव हो, आप कितने पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हो, ये सारी चीज़ें मैटर करती है और वही आपका फ्यूचर डिसाइड करते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच, ये उसी का एक एग्जाम्पल है। हर किसी के सामने ये एक एग्जाम्पल यहाँ पर है। थिंक एंड ग्लो रिच, जैसा सोचोगे वैसे ही बनोगे। सोचिए और अमीर बनिए। आप जो सोचते हो वही बनते हो। एक एग्जाम्पल मैं एक और आपको देना चाहता हूँ कि आपको पता ही होगा आप आज कितनी अच्छी चीज़ें खाते हैं, वही आपके बॉडी पर 3-4 दिन बाद अच्छा रिजल्ट लाती है। अगर आपके खाने के साथ ऐसा होता है, तो सोचिए आप अगर आपके साथ पॉजिटिव बातें करोगे तो आपकी बॉडी के साथ कितनी अच्छी-अच्छी बातें होंगी। क्या आपने इसके बारे में कभी फ़ोकस के साथ गौर किया है? मुझे तो लगता है बहुत सौ ने किया भी होगा, बहुत सौ ने नहीं भी किया होगा, बट हमें करना है। आपकी पॉजिटिव बातें मैटर करती है, आप क्या बोलते हो मैटर करता है, आप क्या सोचते हो मैटर करता है और वही आपका फ्यूचर डिसाइड करते हैं। इसीलिए आज जो भी सोचेंगे वो अच्छे से सोचिए, फ़ोकस के साथ सोचिए, आपको क्या बनना है, क्या करना है, कैसे करना है, क्या डिसाइड करना है, आज ही सोचिए और आज से ही उसके लिए कोशिश करते रहिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आपको क्या बनना है हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए राधे राधे।